नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर बिंदास खबरें में। जी हां, आपको बता दें कि लॉकडाउन से जुड़ी हुई कुछ बेहद बड़ी और अहम खबरें निकल कर आ रही हैं। जानेंगे एक एक करके विस्तार से, लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि पूरी दुनिया में फैली महामारी और साथ ही साथ आपकी परेशानी भी जल्द से जल्द खत्म हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहिए। दोस्तों, खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आपको बता दें कि महामारी का कहर दिन पर दिन बढ़ने के कारण सरकार की तरफ से कुछ कड़े कानून और नए नियम लागू किए गए हैं, जिसको जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और इसी के साथ बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। दोस्तों, फटाफट जान लेते हैं महामारी के नए अपडेट्स को। अभी तक भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या 13,835 पहुँच गई है, जबकि 1,777 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। वहीं दुख की बात यह है कि 452 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। बात करें विश्व की, तो विश्व में 22,14,330 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 5,60,304 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। वहीं 1,48,889 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। दोस्तों, जिस तरीके से महामारी पूरे विश्व में अपना पैर पसार रही है, हो सकता है कि जब तक आप इस वीडियो को देखें तो ये आंकड़ा और भी बढ़ गया हो। जी हां दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि महामारी संकट के बीच आरबीआई की घोषणाओं पर बोले मोदी, कहा कि छोटे व्यवसायों, किसानों और गरीबों को मिलेगी मदद। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की घोषणाओं को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की घोषणाओं से नकदी और ऋण आपूर्ति में सुधार आएगा। इन कदमों से हमारे छोटे व्यवसायों, किसानों और गरीबों को मदद मिलेगी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि महामारी के मद्देनजर लॉकडाउन की वजह से अधिकतर लोगों के हाथों पर पैसों का अभाव हो गया है। ऐसे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यह कहकर राहत दे दी है कि महंगाई में गिरावट का दौर जारी रहेगा। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को कहा कि मुद्रास्फीति में गिरावट का रुख है और केंद्रीय बैंक का अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में मुद्रास्फीति की दर उसके 4% के लक्ष्य से नीचे जाएगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि प्रियंका गांधी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखा पत्र, कहा कि गरीबों को तेल व मसाला पाउडर भी दिलवाएं। दोस्तों, आपको बता दें कि महामारी के इस दौर में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार गरीबों को निःशुल्क राशन वितरित करा रही है। इसमें भी बिना राशन कार्ड धारकों को भी राशन दिया जा रहा है। इसी बीच कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव तथा उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर गरीबों को राशन के साथ ही तेल व मसाला पाउडर दिलाने की मांग की है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आग्रह किया कि देश तथा प्रदेश में महामारी संकट से सबसे ज्यादा प्रभावित गरीब लोगों को राशन में चावल के साथ गेहूं, दाल, तेल, नमक और मसाला पाउडर भी दिया जाए। उन्होंने कहा कि यूपी में कुछ जगहों पर राशन मिलने की खबरें आ रही हैं। इसके साथ ही कई जगहों पर राशन न मिलने की शिकायतें भी आ रही हैं। प्रदेश में बिना राशन कार्ड धारकों को भी राशन देने की गारंटी दी जाए और राशन में चावल के साथ साथ गेहूं, दाल, तेल, नमक और मसाला पाउडर भी दिया जाए। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि सीएम योगी का बड़ा ऐलान, कहा कि कार्ड हो ना हो सभी को दे राशन। प्रदेश में ना तो कोई भूखा रहे और ना ही सोए। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को लोक भवन में टीम 11 के साथ बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कम्युनिटी किचन से जरूरतमंदों में और शेल्टर होम के निराश्रितों में पूर्व की भांति ही बेहतर ढंग से सबको भोजन मिलता रहे। यह सुनिश्चित होता रहे कि प्रदेश में ना तो कोई भूखा रहे और ना ही भूखा सोए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी के पास राशन कार्ड हो या ना हो, आधार कार्ड हो या ना हो, वह शहर का नागरिक हो अथवा गाँव का हो, अगर वह जरूरतमंद है तो उसे अनाज अवश्य मिले। उन्होंने घुमंतु लोगों तक भी भोजन और राशन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री ने गुरुवार को लोक भवन में टीम 11 के अधिकारियों के साथ लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा करके यह निर्देश दिए थे कि लॉकडाउन का सख्ती से अनुपालन कराया जाए। हॉटस्पॉट क्षेत्रों को पूरी तरह से सील कर दिया जाए, आवागमन को पूरी सख्ती के साथ प्रबंधित किया जाए, नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए, हॉटस्पॉट क्षेत्र में घर घर सैनिटाइजेशन कराया जाए। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि रिजर्व बैंक के बाद देश की निगाह आर्थिक पैकेज पर 20 अप्रैल तक घोषणा संभव। जी दोस्तों, आपको बता दें कि शुक्रवार को धन की देवी लक्ष्मी का दिन मानना कुछ ठीक साबित करते हुए रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने अर्थव्यवस्था में तरलता के उद्देश्य से उत्साह बढ़ाने वाली घोषणा कर दी है। इससे बड़े कॉर्पोरेट घराने से लेकर बैंकों और देश के उद्योगों को काफी फायदा होगा। सुस्त पड़ी आर्थिक चाल में गति आएगी, लेकिन इसके साथ साथ कॉर्पोरेट घरानों, सूक्ष्म, लघु और मंझोले इंटरप्राइजेस की निगाह केंद्र सरकार के
त्वरित आर्थिक पैकेज पर टिकी हुई है। गुरुवार को प्रधानमंत्री से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और मंत्रालय के अधिकारियों के साथ लंबी बातचीत की चर्चा हुई। उम्मीद है कि 20 अप्रैल से पहले इस पैकेज की कभी भी घोषणा हो सकती है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के करीबी बताते हैं कि SME क्षेत्र को वेतन के मद में 10,000 करोड़ रुपए की राहत मिल सकती है। इसके अलावा केंद्र सरकार कई अन्य तरह की राहत देने पर विचार भी कर रही है। जी हां दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि शिवराज कैबिनेट के गठन का काउंटडाउन, 8 मंत्री लेंगे शपथ। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि महामारी के संकट काल के बीच में अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जल्द ही अपनी टीम को गठित करने जा रहे हैं। खबर है कि शिवराज सरकार का यह पहला विस्तार बेहद ही छोटा रहने वाला है और सिर्फ 8 नेता ही मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इसमें नरोत्तम मिश्रा, गोपाल भार्गव, तुलसी सिलावट, राजेंद्र शुक्ल, गौरीशंकर बिसेन जैसे वरिष्ठ नेता शामिल हैं। माना जा रहा है कि ये विस्तार 20 अप्रैल से पहले किया जा सकता है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि महामारी के हालात से निपटने के लिए और सरकार पर चौतरफा दबाव के बीच इस मंत्रिमंडल के गठन के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। हालांकि इस बीच सवाल यह भी उठ रहा है कि बाकी के विधायक जिन्होंने कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है, उन्हें मंत्रिमंडल में जगह कब मिलेगी। इस संबंध में सूत्रों का कहना है कि जल्द ही शिवराज सिंह एक और कैबिनेट विस्तार के जरिए सभी नेताओं को मंत्रिमंडल में एडजस्ट करेंगे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सरकार के आंतरिक सूत्रों के मुताबिक छोटे मंत्रिमंडल के पीछे मौजूदा वक्त में प्रदेश की जरूरतों का ख्याल रखा गया है। फिलहाल सरकार स्वास्थ्य, खाद्य एवं आपूर्ति, वित्त, कृषि, गृह और ग्रामीण विकास पर फोकस करना चाहती है। इसलिए वह अधिक मंत्रियों को शपथ न दिलवाते हुए सिर्फ छोटा सा विस्तार करेगी, जिससे संबंधित महकमों को उनका मंत्री मिल जाए। और इसीलिए इस चुनौतीपूर्ण हालात से निपटने के लिए वरिष्ठ नेताओं को यह जिम्मेदारी देने का मसौदा तैयार किया गया है। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि राहुल गांधी ने कहा कि महामारी का डटकर मुकाबला कर रहे हैं कांग्रेस शासित राज्य। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि उनकी पार्टी के शासन वाले राज्य महामारी का डटकर मुकाबला कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में एक अस्पताल से जुड़ी खबर को शेयर करते हुए गांधी ने ट्वीट किया कि कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़ और पुडुचेरी महामारी का डटकर मुकाबला कर रहे हैं। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि महामारी से संक्रमित लोगों के इलाज के लिए नए और विशेष अस्पताल तैयार किए जा रहे हैं। जैसे कि छत्तीसगढ़ में 200 बेड का विशेष महामारी अस्पताल बनाया गया, जो मात्र 20 दिनों में मरीजों के इलाज के लिए तैयार किया गया। जहां चाह वहां राह। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि इस पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट करके कहा, छत्तीसगढ़ में इस महामारी को भगाने की तैयारी उसी दिन शुरू कर दी गई थी जब आपने पहली बार चेतावनी दी थी। आम जन के सहयोग से हम हर स्तर पर इस संकट से जूझ रहे हैं और सफल भी हो रहे हैं। हम मिलकर चलेंगे और मिलकर जीतेंगे। जी हां दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि उद्धव सरकार का बड़ा फैसला, महाराष्ट्र में किराएदारों से 3 महीने तक किराया नहीं ले सकेंगे मकान मालिक। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि महामारी के कारण महाराष्ट्र में बिगड़ते हालात के बीच राज्य आवास विभाग ने एक आदेश जारी किया है। कहा है कि मकान मालिक कम से कम अगले 3 महीने तक कोई किराया न वसूले। इस अवधि के दौरान किसी भी किराएदार को किराया का भुगतान नहीं करने के कारण उसको किराए के घर से बेदखल नहीं किया जाएगा। अगर कोई ऐसा करता है तो राज्य सरकार की ओर से कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के कार्यालय ने इस आदेश को जारी किया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में महामारी संक्रमण के मामले में न सिर्फ देश में नंबर 1 है, बल्कि इकलौता राज्य है जहां पर महामारी संक्रमितों की संख्या 3000 से ज्यादा है। महाराष्ट्र में महामारी के कुल 3699 पॉजिटिव केस मिले हैं और महामारी के कुल इन केसों में से 3205 केस एक्टिव हैं, जबकि 300 लोग पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं और उन्हें छुट्टी दे दी गई है। इस राज्य में अब तक सबसे अधिक 194 लोग दम तोड़ चुके हैं। जी हां दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि लॉकडाउन में फीस पर निजी स्कूलों की नहीं चलेगी मनमानी, दिल्ली सरकार ने बनाए नियम। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान अभिभावकों से मिल रही शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए डिप्टी चीफ मिनिस्टर एवं शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने स्कूलों के लिए सख्त नियम बनाए हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उन्होंने ट्वीट करके स्कूलों को स्पष्ट कहा है कि सभी प्राइवेट स्कूलों की जिम्मेदारी है कि सभी की टीचिंग, नॉन टीचिंग, कॉन्ट्रैक्ट या आउटसोर्स वाले स्टाफ की सैलरी समय से दे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ये आदेश सभी प्राइवेट स्कूलों पर लागू होंगे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया ने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आदेश दिए हैं कि दिल्ली के प्राइवेट स्कूल बिना सरकार से पूछे फीस नहीं बढ़ाएंगे। इसके अलावा वो बच्चों से एक साथ 3 महीने की फीस नहीं लेंगे। केवल 1 महीने की ट्यूशन फीस के अलावा कोई अन्य फीस नहीं लेंगे। फीस न देने पर किसी भी बच्चे को ऑनलाइन क्लास से नहीं हटाएंगे। जी दोस्तों, आपको बता दें कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि मेरे संज्ञान में आया है कि कई स्कूल मनमानी फीस ले रहे हैं और स्कूलों के बंद होने के बावजूद परिवहन शुल्क भी वसूल रहे हैं। निजी स्कूलों को इस स्तर तक नहीं जाना चाहिए। निजी हो या सरकारी, वे फीस नहीं बढ़ा सकते।
जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि ऑनलाइन पोर्टल से अब घर बैठे सामान ही नहीं रुपए भी मंगवाएं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि गोरखपुर जिला प्रशासन ने आम जनता की सुविधा के लिए 10वां ऑनलाइन पोर्टल क्यू फ्री ऐप लॉन्च कर दिया है। इस पोर्टल के जरिए कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों की स्टेशनरी, बेबी केयर प्रोडक्ट्स और दवाइयों की ऑनलाइन डिलीवरी होगी। इसके अलावा प्रशासन लोगों को उनके घरों पर नकदी की भी सुविधा उपलब्ध करवाएगा। इस ऐप के जरिए अधिकतम 5,000 रुपए नकद की सुविधा दी जाएगी। खास बात यह है कि इन सभी सुविधाओं के लिए आम जनता को कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जिला प्रशासन ने लॉकडाउन अवधि में जनता को उनके घरों पर सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ऑनलाइन पोर्टल की व्यवस्था की है। ऑनलाइन पोर्टल की पीएमओ भी तारीफ कर चुका है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट गौरव सिंह सोगरवार ने 10वां ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें qfreeshop.com नाम से तैयार पोर्टल पर किसी भी ऑर्डर के लिए 4 घंटे के अंदर डिलीवरी घर पर हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल रही है कि कांग्रेस ने केजरीवाल पर लगाए आरोप। पूछा कि केजरीवाल बताएं कि क्या दिल्ली में महामारी तीसरे चरण में पहुंच रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने दिल्ली में महामारी की स्थिति को लेकर चिंता प्रकट करते हुए शुक्रवार को केजरीवाल सरकार से 10 सूत्रीय मांग की है और सवाल किया है कि क्या राष्ट्रीय राजधानी में महामारी तीसरे चरण में पहुंच रहा है। पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता अजय माकन ने देश में महामारी की जांच की संख्या पर असंतोष प्रकट किया और कहा कि आबादी को देखते हुए जांच के मामले में भारत को दुनिया में सबसे ऊपर होना चाहिए। उन्होंने वीडियो लिंक के माध्यम से संवाददाताओं से कहा कि आबादी के हिसाब से जांच हो। जांच के मामले में दुनिया में भारत सबसे ऊपर होना चाहिए, नीचे नहीं रहना चाहिए। माकन ने दिल्ली की स्थिति का उल्लेख करते हुए कहा कि दिल्ली में महामारी के 1640 मामले आए हैं और 135 मामले ऐसे हैं जिनके स्रोत के बारे में पता नहीं चला है। यह स्थिति बहुत ही चिंताजनक है। केजरीवाल जी को बताना चाहिए कि क्या दिल्ली में महामारी तीसरे चरण में जा रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली इकलौता राज्य है जहां 55 चिकित्सा कर्मी संक्रमित हुए हैं। माकन ने दिल्ली में एक पिज्जा डिलीवरी बॉय के महामारी से संक्रमित होने का हवाला देते हुए सरकार से मांग की है कि जितने भी लोग लॉकडाउन से छूट के दायरे में आते हैं उनके लिए मानक संचालन प्रक्रिया बनाई जानी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि महामारी को रोकने में दिल्ली व यूपी का बेहतर प्रदर्शन, लॉकडाउन के कारण ग्रोथ फैक्टर में आई है कमी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत कुल 19 राज्यों में महामारी को भगाने में अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये राज्य महामारी की गति को कमजोर करने में सफल हो रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में महामारी के संक्रमण फैलने से रोकने में उतनी कामयाबी नहीं मिली है। साथ ही एक अहम बात यह भी है कि लॉकडाउन व अन्य कंटेनमेंट उपायों की वजह से महामारी के मरीजों के ग्रोथ फैक्टर में 40% की कमी आई है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दरअसल ग्रोथ फैक्टर को हर दिन आने वाले नए केस के आधार पर मापा जाता है। ग्रोथ फैक्टर को देखें तो पाते हैं कि 1 अप्रैल से अभी तक 1.2 है, जबकि इससे पहले 15 मार्च से 31 मार्च तक ग्रोथ फैक्टर 2.1 था। इस तरह से ग्रोथ फैक्टर में 40% की कमी आई है। यह स्थिति तब है जब मार्च के मुकाबले अभी कई गुना ज्यादा महामारी की टेस्टिंग हो रही है और इसमें सांस की तकलीफ और सर्दी जुकाम खांसी वाले गंभीर मरीजों को भी शामिल कर लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि चीन पर मुकदमे की तैयारी, विधेयक अमेरिकी संसद में पेश, दुनिया भर में महामारी फैलाने का है आरोप। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका के 2 सांसदों ने कांग्रेस में चीन के खिलाफ एक विधेयक पेश किया है। संसद से इस विधेयक के पास होने के बाद अमेरिकी नागरिक महामारी के कारण शारीरिक और आर्थिक नुकसान का हर्जाना हासिल करने के लिए संघीय अदालत में चीन के खिलाफ मुकदमा दाखिल कर सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इसके पारित होने और कानून बनने पर विदेशी संप्रभु प्रतिरक्षा अधिनियम में संशोधन होगा, जिसके जरिए महामारी से निपटने में हुए नुकसान के लिए चीन पर दावा किया जा सकेगा। यानी कि यह विधेयक अमेरिका को चीन पर मुआवजे के लिए मुकदमा करने का अधिकार प्रदान करेगा। हालांकि इस विधेयक में ये प्रस्ताव दिया गया है कि अगर अमेरिका और चीन इन दावों के निपटारे के लिए समझौता करते हैं तो निजी मुकदमों को खारिज किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि धूम्रपान करने वालों को महामारी का खतरा 14 गुना ज्यादा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि महामारी के बढ़ते खतरे को देखते हुए लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। साफ सफाई रखने के अलावा खान पान पर भी ध्यान देने और धूम्रपान से दूर रहने की सलाह दी जा रही है। तुर्की के एंटी एडिक्शन ग्रुप के प्रमुख ने अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी को बताया है कि धूम्रपान न करने वालों की तुलना में करने वालों में महामारी फैलने का खतरा 14 गुना अधिक होता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि तंबाकू और तंबाकू उत्पादों का उपयोग करने से महामारी संक्रमित होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए खुद को बचाना है तो सभी नशीले पदार्थों से दूर रहना बहुत जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि धूम्रपान शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करता है और महामारी के उपचार पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
पड़ता है। कमजोर इम्यून सिस्टम सेहत के लिए खतरनाक है, क्योंकि इसकी वजह से इलाज की प्रक्रिया में देरी आती है। भले ही आप कभी कभी धूम्रपान करते हो, यह महामारी के इलाज में अड़चन डाल सकता है। तो दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है, इसलिए आप इससे दूर रहें। और आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।